बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की तरफ से रमज़ान निगहबान पैकेज के तहत मुस्तहिक ख़ानदानों को 10,000 रुपये की माली इमदाद दी जा रही है, लेकिन कुछ लोगों को अभी तक ना तो निगहबान कार्ड मिला और ना ही 10,000 रुपये का कोई मैसेज मौसूल हुआ। इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद इंशाल्लाह आप फौरी तौर पर 10,000 की माली इमदाद हासिल कर पाएंगे। तो चलते हैं जी, आज की वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट की तमाम स्कीम और गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स की मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल स्कीम इन्फो पीके को सब्सक्राइब करें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की तरफ से निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत 40 अरब रुपए की रकम रखी गई है, जो 40 लाख मुस्तहिक ख़ानदानों को 10,000 रुपये फी ख़ानदान दिया जाएगा। और ये रकम वज़ीर आला की तरफ से एक निगहबान कार्ड का अजरा किया गया है, उस कार्ड के तहत ये रकम जारी की जाएगी। वो कार्ड आपको दिया जाएगा और उस कार्ड को लेकर आप अपने करीबी किसी भी दुकान पर जायज़ कैश इजी पैसा की जो भी आपके करीबी दुकान है वहाँ पर आप जाएंगे और वहाँ पर आप अपना शनाख्ती कार्ड दिखाकर और वो कार्ड देकर 10,000 रुपये की रकम हासिल कर पाएंगे। तो व्यूअर्स, कुछ लोगों को ना तो निगहबान कार्ड मौसूल हुआ है घर पर और ना ही उन लोगों को 10,000 रुपये की माली इमदाद के हवाले से कोई मैसेज मौसूल हुआ है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको कार्ड मौसूल नहीं हुआ और आपको मैसेज भी नहीं आया तो आपने क्या करना है। तो सबसे पहले जी मैं आपको बताता चलूँ कि जो 10,000 रुपये की माली इमदाद है या जो निगहबान कार्ड है, ये सिर्फ उन लोगों को दिया जा रहा है या उन लोगों के पास घर तक पहुंच चुका है जिन लोगों ने अपना पहले PSCR सर्वे मुकम्मल करवा चुके हैं। लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनका PSCR का सर्वे जो है वो रह गया था, किसी भी वजह से नहीं हो सका था, वो घर पर मौजूद नहीं थे या किसी भी और वजह से उनका PSCR का सर्वे नहीं हुआ था। तो उन लोगों को अभी तक ना तो 10,000 का कोई मैसेज आया है और ना ही उनको निगहबान कार्ड मिला है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका PSCR का सर्वे तो हुआ है, लेकिन उनको उसके बावजूद वो अहल भी है, लेकिन फिर भी उनको 10,000 रुपये की माली इमदाद नहीं मिली है। तो व्यूअर्स, आपने क्या करना है, अगर आपको 10,000 रुपये की माली इमदाद नहीं मिली है और आपका सर्वे नहीं हुआ है या आपका सर्वे भी हो चुका है, तो आपने क्या करना है, अगर इन दोनों में से आपका कोई भी मसला है तो आपने क्या करना है जी, आपने शिकायत दर्ज करवानी है। कहाँ पर जी? मरियम को बताएं का एक पोर्टल जो है वो मरियम नवाज़ की वज़ीर आला पंजाब की जानिब से एक अनाउंस किया गया है, मरियम को बताएं। यहाँ पर शिकायत दर्ज करवाने के 3 तरीके हैं, उनमें से आपकी मर्ज़ी है, आप किसी भी तरीके से शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। जैसे ही आप शिकायत दर्ज करवाएंगे तो 24 घंटे के अंदर आपकी शिकायत पर अमल दरामद होगा और आपको 24 घंटे के अंदर माली इमदाद फराहम की जाएगी। तो दरख्वास्त जमा कराने के जो है वो 3 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप 1000 की हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करेंगे। यहाँ पे जी आप देख सकते हैं जी, हेल्पलाइन है। आप अपने मोबाइल से अपने रजिस्टर्ड नंबर से क्या करेंगे जी, 1000 की जो हेल्पलाइन है आप उसके ऊपर फ़ोन करेंगे, कॉल करेंगे और नुमाइंदे को आप बताएंगे कि अगर आपका PSCR का सर्वे हुआ है लेकिन उसके बावजूद आपको माली इमदाद नहीं मिली, तो आप उसको बताएंगे। आपने अपना शनाख्ती कार्ड अपने पास रखना है, नुमाइंदा आपसे कुछ ज़रूरी मालूमात लेगा और आपसे उसको अपना मसला बताएंगे कि मेरा PSCR का सर्वे अगर हुआ है और उसके बावजूद आप मुस्तहिक हैं और आपको माली इमदाद नहीं मिली, तो आप उसको बताएंगे जी मुझे माली इमदाद नहीं मिली। तो 24 घंटे के अंदर आपकी शिकायत के ऊपर अमल होगा और आपको 10,000 रुपये की माली इमदाद फराहम कर दी जाएगी। लेकिन अगर आपका PSCR का सर्वे नहीं हुआ तो आप उसको बताएंगे कि मेरा PSCR का सर्वे किसी भी वजह से नहीं हो सका, तो इस वजह से मुझे जो है वो 10,000 रुपये की माली इमदाद नहीं मिली। तो नुमाइंदा जी आपसे ज़रूरी मालूमात लेगा और उसके बाद आपका पहले PSCR का जो सर्वे है उसका अंदराज किया जाएगा और उसके बाद आपको माली इमदाद दी जाएगी। उसमें 2 से 3 दिन लग सकते हैं अगर आपका PSCR का सर्वे नहीं हुआ। अगर हुआ है तो 24 घंटे में आपको पैसे मिलेंगे, अगर नहीं हुआ तो क्योंकि वेरिफिकेशन होगी तो आपको 2 से 3 दिन लग सकते हैं माली इमदाद मिलने में। तो ये था जी कॉल करने का तरीका कि आप कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन कॉल क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग कॉल करते हैं, इस वजह से हेल्पलाइन का जो नंबर है वो बाज़ औक़ात नहीं मिलता, कॉल नहीं हो पाती या सिग्नल का प्रॉब्लम होता है कुछ भी। तो दूसरे जो 2 तरीके हैं वहाँ से भी आप शिकायत का अंदराज करवा सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तरीका तो ये है जी, वेब पोर्टल एक वेबसाइट दी गई है मरीम नवाज़ की जानिब से, वो क्या है जी, www.mkb.punjab.gov.pk। आपने क्या करना है, आपने इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है, mkb.punjab.gov.pk। मैं आपको ये दिखा देता हूँ जी, ये पोर्टल है, आपने इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पर आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले साइन अप कर लेना है। साइन अप का जो बटन है इसको जब आप दबाएंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा, आपने साइन अप कर लेना है सबसे पहले, या आसान अल्फाज में कह लें आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है जी। आपके सामने पोर्टल ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर क्या करना है जी, आपने अपना
नाम लिखना है, शनाख्ती कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, अपना ईमेल एड्रेस। उसके बाद यहाँ पर जी आप अपनी जिन्स लिखेंगे, आप मर्द है या खातून है। सुबह आप अपना लिखेंगे, ज़िला लिखेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, पासवर्ड आप अपना सेट करेंगे, कंफर्म पासवर्ड करेंगे और यहाँ पर आप अपना एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद इसको सबमिट कर देंगे। तो जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे, आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक OTP कोड आएगा। वो कोड आप दोबारा यहाँ पर अंदराज करेंगे। अंदराज करने के बाद फिर आपने क्या करना है जी, ये आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी और आपने क्या करना है, उसके बाद लॉगिन कर लेना है इसको। रजिस्ट्रेशन के बाद आप यहाँ से लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। उस पेज के ऊपर जो है वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन, आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन पहले दी है वो ऑलरेडी लिखी होगी। सिर्फ आपने क्या करना होगा, आपका जो भी मसला है, जो भी शिकायत है, वो आप वहाँ पर लिखेंगे और शिकायत करने के बाद उस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देंगे, जमा कर देंगे। अगर आपका PSER का सर्वे हुआ है, आपको मालिकदार नहीं मिली, तो भी आप उसको बताएंगे जी मेरा PSER का सर्वे हुआ है लेकिन मुझे मालिकदार नहीं मिली। लेकिन अगर आपका सर्वे ही नहीं हुआ तो भी आप उनको मुकम्मल बात बताएंगे जी मेरा PSER का सर्वे किसी वजह से नहीं हो सका, लिहाजा मेरा सर्वे भी करवाया जाए और मुझे मालिकदार भी दी जाए। तो ये तो था जी दूसरा तरीका कि पहले अगर आप 1000 पे कॉल करें, अगर आपकी कॉल नहीं होती तो दूसरा तरीका ये है, आप इस वेबसाइट के ऊपर अपनी शिकायत का दराज कर सकते हैं। तीसरा जो तरीका है वो मोबाइल ऐप का है, वो भी इसी से मिलता जुलता है कि आपने क्या करना है, अपने मोबाइल पर प्ले स्टोर ओपन कर लेना है और प्ले स्टोर ओपन करने के बाद जी आपने क्या करना है, आपने सर्च कर लेना है प्ले स्टोर के अंदर मोबाइल एप्लीकेशन को। वो आप क्या सर्च करेंगे, मैं यहाँ पर लिखकर आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर प्ले स्टोर ओपन करेंगे और आप लिखेंगे जी मरियम को बताएं। स्पेलिंग आप देख लें क्योंकि स्पेलिंग बड़ा ज़रूरी है कि MARAM, मरियम को BATAYN। तो ये आप लिखेंगे और इसको सर्च करेंगे प्ले स्टोर के ऊपर। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। मैं खोल कर दिखा देता हूँ जी। ये एप्लीकेशन आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे ये तस्वीर होगी, इस तस्वीर को आपने ज़रा ध्यान रखना है कि यही एप्लीकेशन हो, आप कहीं गलत एप्लीकेशन को इंस्टॉल ना कर लें। तो इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे तो ये वाला जो इंटरफेस है ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी। उसके बाद जी आपके पास पहला पेज जो आएगा वो ये आ जाएगा जी, साइन इन का पेज। लेकिन क्योंकि आप उससे पहले आपने रजिस्टर नहीं किया होगा, अगर आपने किया है तो आप अपने शनाख्ती कार्ड नंबर और पासवर्ड के साथ साइन इन करेंगे। अगर आपने नहीं किया तो नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक साइन अप का बटन दिया हुआ है। तो पहले आप साइन अप के बटन को क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी, साइन अप की स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर वही है जैसे मैंने आपको पोर्टल में बताया था कि नाम लिखेंगे, शनाख्ती कार्ड नंबर, ईमेल एड्रेस, मोबाइल फ़ोन नंबर लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे और कंफर्म पासवर्ड करेंगे और साइन अप आप कर देंगे। जैसे ही साइन अप करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP कोड आएगा, उसका आप दोबारा यहाँ पर अंदराज करेंगे। उसको दराज करने के बाद उसके बाद आप क्या करेंगे जी, साइन इन करेंगे। तो जैसे ही आप साइन इन करेंगे तो साइन इन करने के बाद ये पेज आपके पास सामने खुल जाएगा। तो जो ये पेज खुल जाएगा, यहाँ पर आपने क्या करना है जी, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फाइनेंशियल एड का एक छोटा सा सेक्शन दिया गया है। आपने एक प्लस एरो का तीर का निशान भी बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो आपने इसको क्लिक करना है, इसको दबाना है। तो जैसे ही आप इसको दबाएंगे आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। उस पेज के ऊपर आपकी बाकी सारी मालूमात लिखी होंगी। आपने क्या करना होगा, आपने सिर्फ उस पर जो शिकायत वाला सेक्शन है वहाँ पर आपने अपनी जो भी शिकायत है उसका दराज करवाना है कि आपका PSER का सर्वे हुआ है और आपको पैसे नहीं मिले तो आप ये लिखेंगे। अगर आपका PSER का सर्वे ही नहीं हुआ तो भी आप उनको बताएंगे जी मेरा सर्वे किसी वजह से नहीं हो सका, तो लिहाजा इसलिए मुझे पैसे नहीं मिले। तो जैसे ही आप ये अपनी शिकायत का दराज करेंगे तो करने के बाद आप शिकायत को जमा करवाएंगे, सबमिट करेंगे। तो यहाँ पर आप इस सेक्शन के अंदर यहाँ पर आपको टोटल 1 लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपने एक शिकायत का दराज करवा दिया है और उसके साथ साथ इसके साथ वाला जो बॉक्स है खाना है इसमें भी एक लिखा हुआ आएगा। इसका मतलब ये है कि आपकी जो शिकायत है उस पर काम जारी है, इसका ये मतलब होगा। तो आपकी शिकायत पर जो है वो टीम काम करेगी, उसको देखेगी, वेरीफाई करेगी। अगर वाकई आप हकदार हुए और आपको कार्ड भी नहीं मिला, पैसे भी नहीं मिले, तो क्या होगा जी, यहाँ पर अप्रूव्ड लिखा हुआ आ जाएगा। इस खाने के अंदर फिर एक लिखा हुआ आ जाएगा 24 घंटों के अंदर। उसका मतलब ये होगा कि आपकी दरख्वास्त मंजूर हो चुकी है और आपको पैसे मिल जाएंगे या मैसेज आपको आ जाएगा। लेकिन अगर आप हकदार ना हुए तो क्या होगा जी, यहाँ पर एक लिखा हुआ आ जाएगा इस बॉक्स के अंदर, इस खाने के अंदर। उसका मतलब ये होगा कि वेरिफिकेशन में ये देखा गया है कि आप हकदार नहीं हैं, जिसकी वजह से आपकी जो एप्लीकेशन है, आपकी दरख्वास्त है, वो रिजेक्ट कर दी गई है, खारिज कर दी गई है। तो इसका ये मतलब होगा। तो इस तरह जो है वो इन 3 तरीक़ों में से
किसी भी तरीके से आप अपनी जो शिकायत है उसका अंदराज करवा सकते हैं। आप चाहे 1000 पे कॉल करें, आप इस पोर्टल पे अपनी शिकायत का अंदराज करें, या आप मोबाइल से मोबाइल ऐप के ज़रिए अपनी शिकायत का अंदराज करवाएं। जैसे ही आप शिकायत का अंदराज करवाएंगे तो 24 घंटों के अंदर आपकी शिकायत के ऊपर कार्रवाई होगी और फौरी तौर पर 24 घंटों के वक्त के अंदर आपको मैसेज आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, जैसे ही आपको मैसेज आ जाए तो आप क्या करेंगे जी, अपने करीबी जैज़ कैश वाली दुकान पे जाएंगे, वहाँ पे जाकर आप उसको मैसेज दिखाएंगे। अगर आपका कार्ड आया है तो आप उसको अपना कार्ड दिखाएंगे, शनाख्ती कार्ड आपने अपना साथ लेकर जाना है, और जिसके नाम का आया है सिर्फ वही आदमी जाएगा, क्योंकि वहाँ पर मशीन के ऊपर जो है आपकी बायोमेट्रिक तस्दीक होगी, आपका अंगूठा लगेगा और आपको फौरी तौर पर 10,000 रुपये की माली इमदाद दे दी जाएगी। तो जी ये था तरीका, आप इन तीनों तरीकों में से किसी को भी इस्तेमाल करते हुए 10,000 की माली इमदाद हासिल कर सकते हैं। तो जी ये थी आज की वीडियो के बारे में किसी भी किस्म का अगर आपका सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन में फौरी तौर पर आपके सवाल का जवाब देंगे। उसके अलावा जी गवर्नमेंट की तरफ से आने वाली तमाम नई स्कीमों की अपडेट और मालूमात, और उसके साथ साथ गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स की मालूमात हासिल करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।